हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भैया देखा, कल अयोध्या में ध्वजारोहण होते देखकर मोदी जी भावुक हो गए। क्योंकि लल्लन भैया इसी मुद्दे के बदौलत तो इन्हें मिली है कुर्सी और सत्ता, वरना आज भी ये बेच रहे होते चाय पानी या सड़क के किनारे भुट्टा। और लल्लन भैया यही तो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, यानी जब भी किसी चीज का उद्घाटन हो तो सबसे पहले लपक कर पहुंच जाओ, क्योंकि चाहे खाना मिले ना मिले लेकिन फोटो जरूर मिलनी चाहिए। बताओ, ना तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बाबाओं को निमंत्रण मिला, ना ही अयोध्या के सांसद को निमंत्रण मिला, और इन्हें सबसे पहले बुला लिया गया कि आओ वोट बटोरो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि अयोध्या की जमीन बेचने वाला खुद भगवा लहराएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और भैया एक मजे की बात बताऊं, मोदी जी अयोध्या सिटी तो बार बार घूमने आते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने यहाँ के उन गाँवों का जायजा नहीं लिया जहाँ हम लोग घूम कर आए हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। गांव में घुसने से पहले यहाँ साण देवता के दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी वाली भव्य नाली मिलती है, और कुछ कट्टर हिंदू तो सड़क के किनारे ही बैठकर हग रहे होते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो भैया कुछ सुना? जब से IAS अधिकारी संतोष वर्मा ने भरे मंच से वाला भाषण दिया है, तब से वो लोग भी बिलबिला रहे हैं जो कल तक कहते थे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। लल्लन भैया यही तो इन लोगों का असली चेहरा है। मतलब ये आरक्षण को खत्म करके हिंदू राष्ट्र तो बनाएंगे, लेकिन किसी शूद्र या अछूत के घर अपनी बेटी नहीं ब्याहेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि गोदी मीडिया के जातिवादी पत्रकार ये भी संतोष वर्मा को घटिया और वाहियात बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में एक सीनियर IAS अफसर ने आरक्षण की हिमायत करते हुए ऐसा घटिया बयान दिया जिससे बवाल मच गया है। तब तो लल्लन भैया सबसे पहले इन्हें ये वीडियो देखना चाहिए। ओ कैमरा महाशय, इस ओर कर दो कैमरे को। मतलब भैया इनकी जाति वाले दलितों की बारात में पत्थरबाजी कर सकते हैं, कथा करने वाले शूद्रों को गंजा करके उनके ऊपर मूत्र छिड़क सकते हैं, भरे मंच से मुसलमानों को गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर इनके समाज की कोई पोल खोल दे तो ये ससुरे ऐसे भिनभिनाने लगते हैं जैसे गोबर पे मक्खी। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इतना तो देश परेशान नहीं है आतंकवादियों से जितना परेशान है इन जैसे जातंकवादियों से।